हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 9th फिजिक्स से एक बैच स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने कल एक लेक्चर पढ़ लिया था। तो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन और कुछ अलग अलग डेफिनेशन देखेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उस लेक्चर को जाके देखिए, जिससे कि आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली सभी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो करते हैं स्टार्ट अपना न्यू लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की, जो आपके सिलेबस में है। तो टाइप्स ऑफ मोशन मतलब कि जो मोशन है वो 3 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट लीनियर मोशन, या इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। इसको क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकंड सर्कुलर मोशन, और थर्ड हो जाएगा रोटेशनल मोशन। थर्ड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रोटेशनल मोशन। क्लियर? लीनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन, ये क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ एक पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है, यहाँ एक पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है और यहाँ एक पॉइंट है और ये एक रास्ता है। ये क्या है? एक रास्ता। तो वो ए से बी पर जाना चाहता है, तो वो साइकिल के द्वारा इस पाथ को फॉलो करता हुआ ए से बी की ओर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार की मोशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। मतलब जब भी कोई बॉडी किसी एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करती है तो उसकी मोशन को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर? उसके बाद सर्कुलर मोशन क्या होगी? जब भी कोई बॉडी किसी सर्किल या फिर सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है तो उसकी मोशन को हम बोलते हैं क्या? सर्कुलर मोशन। जैसे कि एक बोझ है, बोझ की जो निडल हैं वो मोशन करती हैं। एक किसी रेस ट्रैक पर कोई एथलीट मूव करता है या रनिंग करता है, उसकी मोशन को हम बोलते हैं क्या? सर्कुलर मोशन। अब रोटेशनल मोशन क्या होगी? रोटेशनल मोशन ऐसी होती है जैसे कि आपने देखी होगी, एक लट्टू होता है और लट्टू को हमने घुमाकर छोड़ दिया तो उसकी जो मोशन होगी वो क्या कहलाएगी? रोटेशनल मोशन। मतलब जब भी कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के थ्रू क्या करेगी? मूव, तो उसकी मोशन को हम बोलते हैं क्या? रोटेशनल मोशन। जैसे कि वॉल वॉच होती है, उसका पेंडुलम ऐसे क्या होता है? हिलता है, तो उसकी मोशन को हम बोलते हैं क्या? रोटेशनल मोशन। क्लियर? तो आज हम बात करते हैं किसकी? लीनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन की। ठीक, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन, अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो व्हेन ए बॉडी मूव्स on a straight line path, when a body moves on a straight line path, this is known as linear motion। क्लियर? जब भी कोई बॉडी किसी एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करेगी उसकी मोशन को हम बोलते हैं क्या? लीनियर मोशन। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि मोशन ऑफ ए कार, मोशन ऑफ ए बस, ट्रेन, ETC। ये सभी जो मोशन करती हैं वो कैसी मोशन करती हैं? लीनियर मोशन। क्लियर? उसके बाद इस लीनियर मोशन में जो हमें सबसे पहला टर्म्स पढ़ना है वो क्या होगा? डिस्टेंस। वो क्या होगा? डिस्टेंस। और दूसरा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर?
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा जिससे कि ये दोनों डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक, तो करते हैं स्टार्ट। ये मान लिया हमने कि ये जो घर है वो है किसका, रमेश का। ये जो घर है वो किसका घर है, रमेश का। ये रमेश का घर है, इसको हमने बोल दिया रमेश होम। क्लियर। उसके बाद यहाँ जो घर है वो किसका घर है, ये घर है, ये घर हो गया रमेश का, और ये घर हो जाएगा राहुल का। ये घर किसका है, राहुल का। इसका हमने बोल दिया राहुल्स होम। क्लियर। अब क्या होता है कि जो रमेश है वो राहुल के घर जाना चाहता है, और राहुल के घर का जो रास्ता है रमेश के घर से वो कुछ इस प्रकार है। ये क्या रास्ता है, ये रास्ता किसका है, राहुल के घर का रमेश के घर से। क्लियर। अब रमेश के पास क्या है, एक साइकिल। रमेश के पास क्या है, एक साइकिल। तो वो अपनी साइकिल उठाता है इस प्रकार, और यहाँ रमेश बैठ जाता है और अपनी साइकिल को उठाता है और साइकिल स्टार्ट करता है, और इस प्रकार वो चलना स्टार्ट कर देता है। क्लियर। और कहाँ पहुँच जाता है भाई, राहुल के घर। अब जैसे ही वो इस पाथ को फॉलो करता है तो उसके पास एक क्या है, रोप का बंडल है, रस्सी का बंडल है। तो वो इस रास्ते पर रस्सी घेरता हुआ चला जाता है। यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ से स्टार्ट करके वो रस्सी घेरता हुआ चला जाता है। जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पर पहुँचता है तो वो रस्सी को काट देता है, या फिर ऐसे करता है कि रस्सी को वो नाप लेता है। तो ये जो रस्सी की लेंथ होगी, इस लेंथ को उसने क्या कहा, डिस्टेंस। इस लेंथ को उसने क्या कहा, डिस्टेंस। क्लियर। इतनी बात समझ में आई। ठीक। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये जो रमेश है अमीर हो जाता है, और ये क्या करता है, एक हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर खरीदता है। उसने एक हेलीकॉप्टर यहाँ खरीद लिया, उसके पास क्या हो गया, एक हेलीकॉप्टर। क्लियर। उसके पास हो गया क्या, हेलीकॉप्टर। ये जैसे भी मैंने बना दी क्या है, एक हेलीकॉप्टर है। क्लियर। चलो, ये फिश की तरह बन गया, बट क्या है, ये हेलीकॉप्टर है। अब वो अपने पायलट से कहता है कि आपको इस डायरेक्शन में इतने किलोमीटर मूव करना है, मीन्स वो इस प्रकार जाता है, सीधे ऐसे जाता है। ठीक, मतलब इस पाथ को वो फॉलो करता है और कहाँ पहुँच जाता है, राहुल के घर। तो इस वाले पाथ को वो बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो आपने यहाँ देखा कि रमेश ने राहुल के घर तक जाने के लिए दो पाथ को फॉलो किया। पहला पाथ कि जब उसके पास साइकिल थी तो उसने ये वाला पाथ फॉलो किया, मीन्स लंबा वाला पाथ। और एक जब उसके पास क्या हो गया, अब हेलीकॉप्टर, तो उसने छोटे वाले पाथ को किया, मतलब शॉर्ट वाले पाथ को फॉलो किया, मीन्स इस वाले पाथ को। जो लेंथी वाला पाथ है वो क्या होगा, डिस्टेंस, और जो छोटा वाला पाथ है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। ठीक। अब हम बात करते हैं कि हमने ये तो देख लिया, ये एग्जाम्पल देख लिया, बट हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन में वो क्या होगा, तो मैं बता ही दे रहा हूँ। क्या आपने इस पाथ को कहा डिस्टेंस, और आपने इस पाथ को कहा क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स, ये जो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं राहुल और रमेश के घर के बीच के, तो ये किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो लॉन्गेस्ट लेंथ होगी, या फिर किसी भी पाथ की लेंथ होगी, उसको हम बोलेंगे क्या, डिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट क्या कहेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर देंगे, डिस्टेंस हो जाएगी प्यारे बच्चों, डिस्टेंस हो जाएगी द पाथ लेंथ ऑफ ए path at which body travel is known as डिस्टेंस। मतलब किसी भी पाथ की वो लंबाई जिस पर कोई बॉडी ट्रैवल या फिर मूव करती है उसको ही हम बोलते हैं क्या, डिस्टेंस। क्लियर। उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा,
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points is known as displacement, is known as displacement। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर? आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं इनके वेरियस एग्जाम्पल्स की जो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स की रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, जिससे कि आपको ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो बात करते हैं सबसे पहला क्या, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। जैसे कि बताया गया है कि डिस्टेंस क्या होगी, लॉन्गेस्ट लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ। तो क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, हो सकते हैं। कब होंगे? जब कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन करेगी। जैसे कि ये यहाँ से बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है और यहाँ आकर रुक जाती है, मतलब ए से उसने स्टार्ट किया और बी पर आके क्या होगी, वो रुक गई। और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर। क्लियर? अब यहाँ एक कार है, मान लो ये कार ऐसे ऐसे करके क्या है, एक कार, ये कार है। और यहाँ से स्टार्ट करना मतलब यहाँ से कार स्टार्ट करती है और यहाँ आकर क्या हो जाती है, स्टॉप। ठीक? तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो डिस्टेंस होगी कार के द्वारा ट्रैवल्ड की हुई वो कितनी होगी, 100 मीटर। ठीक? अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये दो पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी, 100 मीटर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100 मीटर। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से अधिक हो सकता है? तो इसका आंसर है नो, मतलब कभी भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस से अधिक नहीं होगा। जैसे कि अब इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे क्या, जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर क्या करेगी, मूव। जैसे कि हमने मान लिया ये हो गई, ये सर्कुलर ट्रैक है और कोई बॉडी यहाँ से मोशन करना स्टार्ट करती है और यहाँ आकर वो रुक जाती है। क्लियर? अब इसकी जो रेडियस है इस सर्कुलर ट्रैक की वो कितनी है, 15 मीटर। कितनी है, 15 मीटर। क्लियर? तो सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, डिस्टेंस। क्या करना है, डिस्टेंस। तो कोई भी बॉडी यहाँ से स्टार्ट करती है मूव करना और यहाँ आकर ऐसे करके वो यहाँ आकर रुक जाती है, मतलब उसने जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी की, इस हाफ सर्किल की लेंथ की, मतलब ये जो टोटल सर्किल इसकी हाफ लेंथ को उसने कवर कर लिया। और आपने पढ़ा है अच्छे से कि जो एक सर्किल होगा उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी सर्कमफेरेंस, मतलब 2πr। अब उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, हाफ, तो 2 से क्या कर देंगे हम डिवाइड, 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब यहाँ पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। ये आर की पाई ऐसी रहने दो, और आर की वैल्यू कितनी है, 15, और 15 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पाई हो जाएगा मीटर। ये तो होगी डिस्टेंस। अब हम बात करें किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपने पढ़ा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कम से कम दूरी दो पॉइंट के बीच की। तो एक तो तरीका ये है कि जो ए से बी तक जाने का है, एक ये वाला रास्ता है और एक कौन सा है, ये वाला शॉर्ट वाला, ये वाला। ठीक, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो अभी आपने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट, मतलब कहीं को शॉर्ट मार के फाइनल पॉइंट पर जाकर पहुंच जाओ, वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम ए से बी तक जा सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए बी के इक्वल। अभी जो ए बी होगा वो क्या कहलाता है, किसी भी सर्किल का डायमीटर। क्या कहलाता है, डायमीटर, मीटर। क्लियर? और डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r। क्या होता है, 2r। तो 2 × 15, ये होगा 30 मीटर। क्लियर? अब यहाँ अगर पाई की वैल्यू रखें तो 15 × पाई की वैल्यू 3.14, इसको कैलकुलेट करेंगे
तो 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 1 जा 15 और 6 21, 15 3 जा 45 और हो जाएगा 47। तो 47.1 मीटर डिस्टेंस आ गई और 30 मीटर क्या जाएगा अभी डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखेंगे कभी भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस से अधिक नहीं होगा, हमेशा डिस्टेंस ही क्या रहेगी अधिक। क्लियर। उसके बाद अब थर्ड कंडीशन है क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी भी जीरो हो सकते हैं, तो इसका आंसर है नो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर ट्रैक का ही एग्जाम्पल लेंगे। सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, ये हो गया। इस पर कोई एथलीट रनिंग कर रहा है, क्या कर रहा है इस पर रनिंग, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 7 मीटर। कितनी है अभी रेडियस इसकी 7 मीटर। क्लियर। अब वो यहाँ से स्टार्ट करता है और उसको क्या करना है कि इसको एक राउंड कंप्लीट करना है। एक राउंड कंप्लीट मतलब यहाँ से उसने मूव किया और ऐसे करके वो यहाँ पर आकर रुक गया, तो उसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। तो एक राउंड में जो उसने डिस्टेंस कवर की होगी, डिस्टेंस वो कितनी की होगी, जितनी इसकी पूरे की लेंथ, और इसकी लेंथ को हम बोलते हैं इसकी सर्कमफरेंस, जो कितनी होती है 2πr, जो कितनी होती है 2πr। तो यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू होती है 3.14, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 22/7, और रेडियस कितनी है 7 से 7 हो जाएगा कंप्लीट, 2 20 कितना हो गया 44 मीटर। मतलब उसने एक 1 कंप्लीट राउंड करने के लिए 44 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया। ओके। उसके बाद अब डायमीटर की बात करें, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट कौन सा है, ए। अब जब वो घूमकर यहाँ आएगा तो दूसरा पॉइंट भी क्या है, ए ही है। तो ए और ए के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, आप कहोगे 0। कितनी हो जाएगी 0, मतलब ए और ए के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगी बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। पहली सिचुएशन जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल रहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन में। सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होगी, बल्कि डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। क्लियर। उसके बाद हम कुछ और बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के रिलेशन में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। वैसे तो अभी आपने 3 डिफरेंस देखे, उसके बाद और कुछ भी, जैसे कि सबसे पहली बात SI यूनिट इज मीटर, मतलब डिस्टेंस की जो SI यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी मीटर। डिस्प्लेसमेंट की जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट इज मीटर, ये भी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की भी जो SI यूनिट है वो भी क्या होगी मीटर, और डिस्टेंस की SI यूनिट भी क्या हो जाएगी मीटर। उसके बाद इट कैन नॉट बी 0, मतलब ये कभी भी 0 नहीं हो सकती। इट कैन 0, ये क्या हो सकता है 0 हो सकता है। क्लियर। उसके बाद थर्ड, इट बिकम्स ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब डिस्टेंस जो रहेगी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्लियर। उसके बाद इट कैन बिकम्स पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव भी हो सकती है और क्या सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। क्लियर। ओके। तो ये क्या है इनमें डिफरेंसेस। क्लियर। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। ठीक। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।